हाय। गोयंग के इस वेलनेस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट, और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीन कॉफ़ी की। जानेंगे कि क्या सही में ग्रीन कॉफ़ी फैट बर्न करता है, ये मिथ है या फैक्ट है। इसके पीछे की विज्ञान को जानेंगे और साथ ही जानेंगे 5 ऐसे साइंस बैक्ड रीजंस जिसकी वजह से ग्रीन कॉफ़ी को वेट लॉस के लिए इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। सबसे पहले जानते हैं फैट बर्न के टॉपिक को। हमेशा हम सुनते हैं फैट बर्न हो रहा है, फैट बर्न करने के लिए हम बहुत सारा कुछ करते रहते हैं, लेकिन फैट बर्न इतना ज़रूरी क्यों है? फैट बर्न वजन घटाने का सबसे प्रभावी तरीका है, ऐसा आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा प्रणाली जो होती है, जो एनर्जी सिस्टम है शरीर का, उसको हेल्दी बनाता है। जब आप फैट बर्न करते हैं तो आपका शरीर जो जमा हुआ फैट है उसको एनर्जी के रूप में तब्दील कर देता है, जिससे वज़न कम होता है। यह प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, बढ़ा देती है, बूस्ट करती है, जिससे अधिक कैलोरी जलती है। इसके अलावा फैट बर्न से शरीर में अच्छे हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जो मूड को नियंत्रित करता है और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। इस तरह फैट बर्न करने से न केवल वजन घटने में मदद मिलता है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी इसका अच्छा खासा असर आता है। और इसीलिए माना जाता है कि फैट बर्न आपके वजन घटाने का सबसे प्रभावी तरीका है। और ग्रीन कॉफ़ी के बारे में बात करें, जिसका सब्जेक्ट आज हमने लिया है, तो ऐसा माना जाता है कि ग्रीन कॉफ़ी शरीर की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देता है। कितनी सच्चाई है इस दावे में, इसकी पड़ताल हम करेंगे। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्या ग्रीन कॉफ़ी सही में फैट बर्न करता है? यह मिथ है या फैक्ट है? क्या सच में ऐसा कर सकता है? जानेंगे आज इस कॉम्पैक्ट सेशन में। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी है क्या, एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये। कॉफ़ी के बारे में तो सभी परिचित हैं, सबको कॉफ़ी पता होता है, लेकिन ग्रीन कॉफ़ी की जब आप बात करें तो 10 में से 2-4 लोग ही शायद ग्रीन कॉफ़ी को जानते हैं। ग्रीन कॉफ़ी एक्चुअली कॉफ़ी ही है, कॉफ़ी बीन्स ही है वो ग्रीन कॉफ़ी भी। उन कॉफ़ी बीन्स से ये बनती है जो रोस्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो जो दूसरी वाली कॉफ़ी है जिसको आप पीते हैं वो रोस्ट की हुई कॉफ़ी है। ये बीन्स कच्ची होती हैं ग्रीन कॉफ़ी, और इनमें नेचुरल रूप से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसमें कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और वो वेट मैनेजमेंट के लिए तो ये पूरी दुनिया पे आज छाया हुआ है। अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन्स का मतलब क्या हुआ? सेम कॉफ़ी बीन दैट हैव नॉट बीन रोस्टेड एंड रिमेन कंप्लीटली रॉ। ये जो आपको मैंने तस्वीर दिखाई है इमेज में, ये पेड़ पे जिस तरीके से है कॉफ़ी का बीन, वो रॉ है। एंड ये रॉ कॉफ़ी बीन जब रोस्ट नहीं किया गया है तो वो सीधे सीधे ड्राई किया गया, और वो अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन है, ग्रीन कॉफ़ी बीन है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों तरह के कॉफ़ी बीन्स में, रोस्टेड और ग्रीन कॉफ़ी में, क्या फ़र्क है। ब्लैक कॉफ़ी कह सकते हैं उसको, ग्रीन कॉफ़ी कह सकते हैं इसको। ग्रीन कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी के यदि डिफरेंस की बात करें तो कई सारे डिफरेंस हैं। एक तो ये डिफरेंस है कि इसका जो मेकिंग का प्रोसेस है वही अलग है। यह कॉफ़ी बीन्स होती हैं जो रोस्ट नहीं की गई हैं, तो ग्रीन कॉफ़ी हैं। इन्हें केवल सुखाया जाता है, सिर्फ ड्राई किया जाता है, जबकि ब्लैक कॉफ़ी भुनी हुई होती है, रोस्ट की गई होती है। और जो रोस्ट करने की प्रक्रिया है उसमें इस बीज का जो कॉफ़ी बीज है उसका रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। जो दूसरा डिफरेंस है वो है टेस्ट का या स्वाद का। ग्रीन कॉफ़ी का स्वाद हल्का कड़वा होता है, जबकि ब्लैक कॉफ़ी का स्वाद और अरोमा अलग ही तरीके का होता है। तीसरी बात यह है कि कैफीन का लेवल जो होता है ग्रीन कॉफ़ी में ब्लैक कॉफ़ी की तुलना में कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन यह उपयोग पर निर्भर करता है कि ब्लैक कॉफ़ी को आप रोस्ट कैसे करते हैं, उसको ब्लेंड कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उस पर भी ये कैफ़ीन की मात्रा डिपेंड करेगी। बट ऑन एन एवरेज ग्रीन कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा
थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ग्रीन कॉफ़ी का वो है कि ग्रीन कॉफ़ी में एक तरीके का खास तत्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोजेनिक एसिड, CGA। और ये जो है CGA वजन नियंत्रण में या मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसके इतिहास की बात करें तो ग्रीन कॉफ़ी का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। द हिस्ट्री ऑफ ग्रीन कॉफ़ी डेट्स बैक टू इथोपियन एंड येमेन सभ्यता के समय से। सबसे पहले इसका उपयोग 15वीं शताब्दी में हुआ था। वो भी इंटरेस्टिंग है, यमन के सूफी मोनेस्ट्री में कॉफ़ी का प्रयोग प्रेयर के दौरान कंसंट्रेशन के लिए किया जाता था। इंटरेस्टिंग है ना। लोग कॉफ़ी बीन्स को उबाल कर उसका सेवन करते थे। बाद में कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट करने का या भूनने का प्रचलन शुरू हुआ, और जब रोस्टेड कॉफ़ी की खुशबू और स्वाद लोगों को समझा तो लोग उसके दीवाने होते चले गए, और ये ग्रीन कॉफ़ी की बजाय जो रोस्टेड कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी है, वो प्रचलन में आता चला गया और आज हर जगह पे ब्लैक कॉफ़ी है। सो ग्रीन कॉफ़ी पहले उबाल के पिया जाता था, और वो जो ग्रीन कॉफ़ी है जिसका स्वाद कड़वा होता था, वो वाली ग्रीन कॉफ़ी की ये इतिहास है। लेकिन ग्रीन कॉफ़ी में कमाल के औषधीय गुण हैं। भले आज हम सब ब्लैक कॉफ़ी पे आ गए और ब्लैक कॉफ़ी का पूरा ज़माना हो गया, लेकिन ग्रीन कॉफ़ी के अंदर जो औषधीय गुण थे उसके लिए वो उस समय जाना जाता था। और मॉडर्न टाइम में लास्ट के 2 डिकेड की यदि बात करें, 3 डिकेड की बात करें, तो ये धीरे धीरे प्रचलित होता चला गया, और पिछले 15 सालों में तो ये अपने नए कीर्तिमान पे जा रहा है। बिकॉज दुनिया के हर बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट के, डाइटिशियन के, और जो है एक्सपर्ट्स जो हैं वेलनेस के, या फिर जो वेट मैनेजमेंट वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी नज़र में ये आया, और उसको रिसर्च ने, साइंस ने, NCBI के थियरीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा पक्का किया, और साइंस और रिसर्च ने ये बताया कि ये इस तरीके से आपका वेट लॉस में मदद करता है। इसके लिए इसका साइंस जानना जरूरी है, और क्विकली मैं 2-4 साइंस की बातें बताऊंगा। द साइंस बिहाइंड ग्रीन कॉफ़ी, और इसके पीछे का विज्ञान भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें कैफीन और क्लोरोजेनिक एसिड, जिसका CGA नाम मैंने बताया, ऐसे कई महत्वपूर्ण कंपाउंड होते हैं। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। इसकी कैफीन ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है, मानसिक सतर्कता में मदद करती है, मतलब आपको एकदम अलर्ट रखती है। कैफीन अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ये आप लेके चल सकते हैं, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कैफीन बढ़ा देता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंपाउंड है वो ग्रीन कॉफ़ी में, वो तो मैंने CGA बताया, क्लोरोजेनिक एसिड। इस CGA की बात करते हैं, मैजिक इंग्रेडिएंट इसको आप कह सकते हैं ग्रीन कॉफ़ी के अंदर। क्लोरोजेनिक एसिड का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो इंटरेस्टिंग है। ये हमारे शरीर में सुपर हीरो की तरह काम करता है। जब हम ग्रीन कॉफ़ी लेते हैं तो इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर के ग्लूकोज का अवशोषण को स्लो डाउन कर देता है, मतलब ब्लड शुगर इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, जिससे इंसुलिन कंट्रोल में रहता है। साथ ही ये हमारे लीवर को भी कहता है कि चलो भाई फैट कम करो, और फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। इससे एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं इसके अंदर, और वो क्या करते हैं तो वो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये एसिड हमारे शरीर को फिट रखने में कभी पीछे नहीं हटता, और ये तीनों चारों तरफ से काम करता है वेट मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए क्लोरोजेनिक एसिड का कोई जवाब नहीं है जब आप वेट मैनेजमेंट की बात करें। बट ऐसा क्यों कहा जाता है, वाई इट इज़ सो फेमस, कि वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट में ग्रीन कॉफ़ी हमेशा क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। वाई ग्रीन कॉफ़ी फॉर वेट लॉस। 5 साइंस बैक्ड रीजंस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वाई यू शुड चूज ग्रीन कॉफ़ी फॉर वेट लॉस। एक एक करके जानेंगे क्विकली। सबसे पहला, ग्रीन कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ग्रीन कॉफ़ी के अंदर मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड, जिसको हम CGA कहते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। यह शरीर की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रियाएं जितनी चल रही होती हैं शरीर में, उनको तेज करता है, जिससे कैलोरी बर्न होने की जो दर है, रेट है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्रीन कॉफ़ी
आपको एनर्जी प्रदान करता है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? कैफीन। जो कैफीन मौजूद है वो आपके शरीर की एनर्जी को बूस्ट करता है। कैसे? शारीरिक गतिविधियां बढ़ा के। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो शरीर अधिक फैट और कैलोरी बर्न करने में सक्षम होता है। वही शरीर उसको सक्षम बना देता है। नतीजा, वजन का नियंत्रण और वेट मैनेजमेंट। जो दूसरा कारण है वो है फैट एब्जॉर्प्शन का रिडक्शन। बॉडी फैट को एब्जॉर्ब करेगा तो ही स्थूल होएगा, तो ही मोटा होएगा, राइट? फैट एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ कारण जिम्मेदार हैं। ग्रीन कॉफ़ी उन पे काम करता है। ग्रीन कॉफ़ी फैट एब्जॉर्प्शन को कम करता है। कैसे? तो यह आंतों में फैट के अवशोषण की प्रक्रिया को ही धीमा कर देता है, जिससे शरीर फैट कम ग्रहण करता है। इसके अलावा यह आपके शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करता है, जिससे इंसुलिन के स्तर में कमी आती है। जब इंसुलिन का स्तर कम होता है तो फैट स्टोरेज भी कम होता है, जिससे वजन घटने में अपने आप सहूलियत हो जाती है। तीसरी बात करें तो ब्लड शुगर रेगुलेशन। यहां बात डायबिटीज की नहीं हो रही है, यहां बात ब्लड शुगर रेगुलेशन की हो रही है, क्योंकि क्लोरोजेनिक एसिड शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को बराबर तरीके से नियंत्रित करता है। जब कम मात्रा में ग्लूकोज शरीर में पहुंचता है तो शरीर ऊर्जा के लिए जमा फैट को बर्न करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया वजन घटाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है और इसीलिए ग्रीन कॉफ़ी का वेट घटाने में इतना बड़ा योगदान है। चौथी बात करें तो एपेटाइट सप्रेशन। ये बड़ी बात है, क्योंकि जिनका वजन ज़्यादा रहता है उनकी बड़ी समस्या ये होती है कि वो चरते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ खाने की, मंच करने की क्रेविंग रखते हैं और उनको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। भूख जब खाने की रहती है तो वो भूख से थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि खाने की इच्छा उनकी ज़्यादा रहती है। ग्रीन कॉफ़ी भूख को कम करने में मदद करता है। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस। इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ये बात तो हमने समझा। इससे इंसुलिन का स्तर स्थिर रहता है, ये बात भी समझा। और ये सब दोनों चीज़ों को यदि आप समझें तो इसका साइंस ये है कि ये अचानक आपके भूख को कम करती है। इसके अलावा ग्रीन कॉफ़ी में मौजूद कैफीन आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, जिससे आप अधिक एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और कम खाने की इच्छा होती है। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो शरीर की जो ऊर्जा प्रणाली है वो डिफरेंट लेवल पे चलती है। आपको अधिक ऊर्जा मिलती है तो प्राकृतिक रूप से भूख में कमी आती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलता है। तो ये 4 बातें तो हमने की। अब आखिरी और 5वां कारण पे बात करते हैं, और वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ग्रीन कॉफ़ी का। ग्रीन कॉफ़ी में मौजूद है अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट गुण। वजन घटाने में मदद कर सकते हैं ये सारे के सारे। कैसे? क्लोरोजेनिक एसिड के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर के हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, उनसे शरीर को बचाते हैं, कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो आपके बॉडी के अंदर है वो सुचारू रूप से काम करती है और फाइनली वजन घटाने में इन सब का योगदान मिलता है। अब कैफीन की बात करते हैं। कैफीन जो ग्रीन कॉफ़ी में है वो भी बड़े काम की चीज़ है। मैंने कहा कि वो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में भी होती है। तो कैसे है वो कैफीन वेट लॉस में प्रभावी, उसको जानते हैं। बेसिक बात समझते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी में मौजूद कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ है। ये एक स्टिमुलेंट है जो मस्तिष्क को जागृत करता है। कॉफ़ी भी शायद आप इसीलिए पीते हैं। और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। इसके प्रभाव से आपका जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो बढ़ जाता है। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो शरीर अधिक कैलोरी बर्न करना शुरू करता है। कैफीन का एक और प्रभाव है, और वो ये कि ये भूख को कम करता है, सप्रेस करता है, जिससे कैलोरी का यूटिलाइजेशन कम होता है। वजन घटाने में इनका कैफीन 2 तरीके से काम करता है। ग्रीन कॉफ़ी में मौजूद कैफीन आपके वजन को घटाने में 2 तरीके से सीधे सीधे काम करता है। पहला तो ये कि ये मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरा ये कि ये आपके थर्मोजेनेसिस में वृद्धि करता है, शरीर के तापमान को
चेंज करता है और दोनों ही वेट लॉस में ज़बरदस्त योगदान देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि इस ग्रीन कॉफ़ी में इतने गुण तो हैं, इसको ईजी वे क्या है इसको लेने का, सही तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है। ग्रीन कॉफ़ी की प्रतिदिन लिए जाने वाली मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें कैफीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो इसकी मात्रा बहुत ज़रूरी है। इसकी लेने का टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, आप कब लेते हैं। यदि आप सनसेट के बाद लेते हैं तो ये ग्रीन कॉफ़ी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि कैफीन की मात्रा ज़्यादा है जो आपके नींद के हॉर्मोन्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो इनको यदि देखा जाए कि आपको एक सही मात्रा लेनी है, सही समय में लेनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसीलिए विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी का अधिकतम लाभ पाने के लिए इसे सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाना चाहिए। और यदि इन दोनों बातों का ख्याल रखना चाहते हैं कि सही मात्रा में मिले, टाइम में मिले, तो इसके लिए एक प्योर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, जिसमें आपको झिकझिक चिक भी नहीं है, कहीं से अरेंज करने की दिक्कत भी नहीं है, मात्रा भी नियंत्रित है और बड़े कन्वीनियंट तरीके से आप जब चाहें उसको ले सकते हैं। सप्लीमेंट के फॉर्म में जो सबसे आसान और इफ़ेक्टिव होता है वो है इसका कैप्सूल का फॉर्म। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वाई कैप्सूल, यदि आप जानना चाहते हैं तो ग्रीन कॉफ़ी का एक्सट्रैक्ट बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में लेने का जो बेस्ट जरिया है वो है कैप्सूल। उसका कारण ये है कि इसमें शुद्धता इंटैक्ट रहेगी, प्योरिटी फार्माकोलॉजिकल लेवल पे रहेगी, साथ ही कैप्सूल को लेना बड़ा कन्वीनियंट होता है। वो कैप्सूल सेल में होती है और जब आपके डाइजेशन में वो जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से वो उसके साथ जेल होती है और प्योर इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे डिलीवर होता है। और ऐसा ही एक बेहतरीन सप्लीमेंट है गोयंग का ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल, और ग्रीन कॉफ़ी जिसमें है क्लीन और प्योर एक्सट्रैक्ट, यह है गोयंग का ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल, जो फाइनेस्ट ग्रीन कॉफ़ी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। मैं उसके कुछ डिटेल्स दिखा रहा हूं जो आप ऑलरेडी इन स्लाइड्स में अभी तक समझे कि ये ग्रीन कॉफ़ी किस तरीके से काम करता है। लुक एट द थिंग्स दैट आई हैव टॉक्ड, वो सारे इसमें शामिल हैं। कुछ और पॉइंट्स मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखें ये पॉइंट्स। और इसके अलावा ग्रीन कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत बढ़िया से काम करता है। ग्रीन कॉफ़ी मॉडर्न प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कॉफ़ी के पीछे वो दीवाने हैं, लेकिन कॉफ़ी के नुकसान के साथ ले रहे हैं, शक्कर के साथ ले रहे हैं, रोस्टेड कॉफ़ी ले रहे हैं और ग्रीन कॉफ़ी के फ़ायदों से वंचित हैं। ग्रीन कॉफ़ी एक नेचुरल फैट बर्नर है और बेसल मेटाबॉलिक रेट को, BMR को बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करता है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, सारे सर्टिफिकेशंस आप देख रहे हैं, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि मिलेगा कहाँ मिलेगा ये गोयंग का ग्रीन कॉफ़ी। तो ये सारे के सारे वेब पोर्टल्स पे मिलेगा, ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे मिलेगा और वहाँ पे आपको बेस्ट सेलर के रूप में मिलेगा। अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, टाटा 1mg हो, हर जगह पे ये आपको मिलेगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट चाहिए और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी चाहिए, तो इसके लिए आप लॉग इन करें www.wealthylife.in पे, और वेल्दी लाइफ पे आपको मिलेगा बेहतरीन डिस्काउंट और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलेंगे गोयंग के किसी अगले वेलनेस सेशन में। थैंक यू सो मच।